हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप CSIR नेट JRF क्रैक करते हैं या गेट एग्जाम के अंदर अच्छी रैंक लेके आते हैं और आप IIT और NIT से PhD करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है। और ये स्कॉलरशिप लगभग 31 लाख के आसपास होती है, जो कि 5 सालों के अंदर मिलती है। आपको बता दूं कि अगर आपका PhD 3 साल के अंदर कंप्लीट हो जाता है तो थोड़ा कम होता है, पर नॉर्मली लोगों की PhD जो होती है वो 3 या 4 साल या 5 साल तक होती है, तो जिसके अंदर आपको यहाँ पे 31.5 लाख मिलता है। लोगों को लगता है सर इतना पैसा भी मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है। और अगर आप नेट JRF करते हैं और साथ में आप PhD किसी भी IIT NIT या किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो या किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, JRF हो, तो भैया स्कॉलरशिप तो आपको मिलेगी। हाँ, अगर आप यहाँ पे नेट JRF की जगह आप इन्हें गेट एग्जाम दिया और गेट एग्जाम के थ्रू अगर आप किसी भी IIT या NIT से PhD कर रहे हैं तो सेम बेनिफिट आपको वहां पे भी मिलता है। अब एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताऊंगा कि कैसे आपको इतना पैसा यहाँ पे मिलता है। उससे पहले आपको बता दूं कि CSIR नेट एग्जाम जो होता है वो साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आप नेट एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं या नेट JRF या PhD 3 कैटेगरी में इसका रिजल्ट आता है, किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। हाँ, अगर आप JRF क्रैक करते हैं तो उस वाले केस में आप PhD के टाइम पे आपको स्कॉलरशिप भी यहाँ पे मिलती है। एक थर्ड कैटेगरी में जो रिजल्ट आता है वो PhD ओनली होता है, जहां पर सिर्फ आपको यहाँ पे PhD के लिए एलिजिबिलिटी मिलती है पर स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। नेट JRF के जो बेनिफिट्स है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती है कि नेट JRF क्रैक करने के बाद इतना पैसा भी मिलता है। तो सुन शुरू करते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज बताना चाह रहा हूं कि सेम बेनिफिट गेट वाले स्टूडेंट्स को मिलता है अगर जो गेट के थ्रू यहाँ पे IIT या NIT से PhD कर रहा होता है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि सुन, ये जो बेनिफिट्स हैं ये बेनिफिट सिर्फ JRF क्वालिफाइड स्टूडेंट या गेट अच्छी रैंक से क्वालिफाइड स्टूडेंट जो कि IIT और NIT से PhD करते हैं उनको यहाँ पे दिया जाता है। अच्छा, बता दूं कि गेट एग्जाम जो है उसका भी नोटिफिकेशन अभी निकला हुआ है और यहाँ पे फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। तो अगर आपने गेट का फॉर्म नहीं भरा है तो भर दीजिए। अगर आप MSc प्रीवियस में तो आप एलिजिबल माने जाएंगे, MSc फाइनल में भी यहाँ पे आप एलिजिबल होते हैं और कंप्लीट होने के बाद तो होते ही हैं। दूसरी बात, गेट का जो स्कोर कार्ड होता है वो 3 साल तक वैलिड होता है, तो आप 3 साल के अंदर अंदर कभी भी यहाँ पे PhD ज्वाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप नेट की बात करी जाए तो JRF का जो स्कोर कार्ड होता है वो भी यहाँ पे 2 साल के लिए वैलिड माना जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे होता है। आप सभी से अनुरोध है कि चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम अपलोड करते हैं। अगर आप CSIR नेट JRF या फिर अगर आप गेट के थ्रू PhD करने जाते हैं तो आपको 37,000 पर मंथ आपको स्कॉलरशिप दी जाती है, जो कि 2 साल तक मिलती है और टोटल मिला के आपको 8.88 लाख यहाँ पे मिलता है। HRA जो होता है वो आपको 27% मिलता है, जो कि जगह के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहां से PhD कर रहे हो, थोड़ा सा फ्लैक्चुएट होता है, पर लगभग ये 10,000 के आसपास मिलता है। इसमें 2 साल का जो HRA होता है लगभग 2.4 लाख होता है। अगर इनको ऐड कर दिया जाए तो 11.28 लाख आपको 2 साल तक यहाँ पे मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 साल कंप्लीट होने के बाद आपको SRF यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट हो जाती है। JRF का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप और SRF का मतलब होता है सीनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कि तीसरी ईयर से स्टार्ट हो जाती है, जो कि महीने का लगभग 42,000 रुपए होता है। एंड सुन, यहाँ पे 3 साल का अगर कैलकुलेशन किया जाए, देखो नॉर्मली PhD लोग 3 साल में कर लेते हैं, 4 साल में होती है, कभी कभी आपको 5 साल में भी लग जाते हैं। तो मैं टोटल यहाँ पे 5 साल की कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि नेक्स्ट 3 ईयर्स तक अगर आपको ये पैसा मिलता है तो लगभग 15.12 लाख के आसपास बनता है। इसमें अगर HRA यहाँ पे 27% के रेट से काउंट किया जाए तो 11,340 पर मंथ मिलता है। अगर यहाँ पे HRA की बात करी जाए तो टोटल 4 लाख के आसपास आपको मिलता है। इन दोनों को मिला लिया जाए तो लगभग 19.20 लाख यहाँ पे आपको टोटल 3 साल तक आपको ये अमाउंट मिलता है। तो फर्स्ट 2 ईयर और नेक्स्ट 3 ईयर तक टोटल अमाउंट को जोड़ दिया जाए तो ये आपके पास मिलता है लगभग, अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 2 साल का लगभग 8.88 लाख है। देन यहाँ पे SRF के लिए 15.12 और उसके बाद ये HRA को भी ऐड कर दिया जाए तो टोटल यहाँ पे आपको 30 लाख के आसपास मिलता है। प्लस यहाँ पे हर साल आपको 20,000 रुपए कंटिजेंसी के नाम से मिलता है, ये लगभग 5 साल का 1 लाख के आसपास होता है। तो अगर आप देखेंगे कैलकुलेशन तो लगभग 31.48 लाख यहाँ पे मिलता है। सुनिए, थोड़ा सा वेरी होता है, कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है इससे अमाउंट, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलता है। HRA भी जिस जगह आप PhD कर रहे हैं उसके हिसाब से ही वेरी करता है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से या IIT NIT से PhD कर रहे हो और आप वहीं रह के PhD कर रहे हैं तो फिर उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता है, क्योंकि आप वहां पे रह रहे हो तो वो आपको उसका एडवांटेज HRA में कंपनसेट हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे CSIR नेट JRF या गेट एग्जाम के थ्रू PhD कर रहे हैं तो भैया इतना अमाउंट आपको यहाँ पे मिल सकता है। और अगर आपको इतना अमाउंट मिल रहा है तो आपको
इन 4-5 साल में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का और सबका इश्यू रहता है कि यार क्योंकि जो स्टूडेंट एमएससी कर चुका है लगभग उसकी उम्र जो होती है वो 21-22 साल के आसपास होती है, फिर घर वालों को रहता है कि यार कुछ कमाओ, है ना। तो अगर आप यहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं तो आपको साथ साथ कुछ ना कुछ यहाँ पे अमाउंट मिलता रहता है, जो कि आपके लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट की तरह होता है। और साथ में फिर आप जैसे पीएचडी होती है उसके बाद किसी भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, या फिर आप फ्यूचर में आगे भी जा सकते हैं, जैसे पोस्ट डॉक करने के लिए जाना चाहते हैं या फिर और भी फर्दर रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं, तो उसके लिए और भी स्कॉलरशिप के बहुत अच्छे प्रोविजन होते हैं। और सरकार का अभी ध्यान हायर एजुकेशन पे है, रिसर्च पे। मुझे लगता है ये अमाउंट और भी बढ़ सकता है आने वाले भविष्य में। तो अगर आप नेट जेआरएफ करते हैं या फिर आप गेट एग्जाम के थ्रू आईआईटी और एनआईडी से पीएचडी करते हैं, तो मान लीजिए कि इतना पैसा तो आपको मिलता ही है, और साथ साथ में आपको अगर और भी कुछ तैयारी करना चाह रहे हैं आप फर्दर कुछ करने के लिए, तो मुझे लगता है एक फाइनेंशियल सपोर्ट आपके लिए बहुत बड़ा यहाँ पे हो जाता है। पीएचडी होते ही अगर आप फर्दर रिसर्च और करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, और उसमें भी आपको स्कॉलरशिप का प्रोविजन रहता है। तो ये कैलकुलेशन में बताइए, इस कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है। आप यहाँ पे मेरे को जज मत करिएगा गुरुजी ये तो ऐसा थोड़ी, इतना नहीं इतना मिलता है, उतना नहीं उतना मिलता है। हो सकता है थोड़ा बहुत प्लस माइनस यहाँ पे हो जाए, पर जो भी स्टूडेंट्स पीएचडी कर रहे हैं जिनसे मेरी बात हुई है उन्होंने मुझे जो डेटा दिया है उसके हिसाब से मैंने आपके सामने यहाँ पे बात करी है। इसमें थोड़ा बहुत त्रुटि अगर हो तो आप अपने हिसाब से इसको करेक्ट कर दीजिएगा। बस मैं आप सभी से यही कहना चाह रहा हूं कि इतना अमाउंट आपको पीएचडी के टाइम पे मिल सकता है अगर आप नेट जेआरएफ है, या अगर आप गेट क्वालिफाई और आईआईटी और एनआईडी से पीएचडी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट आप सभी को फाइनल कैलकुलेशन यहाँ पे वही बता दूं कि जो कंटिजेंसी होती है जो कि 20,000 पर ईयर मिलता है, वो आपके जो रिसर्च एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे आप पेपर भेज रहे हैं या जो भी आपको उससे रिलेटेड काम होता है, उसके लिए ये दिया जाता है। टेक्निकली इट इज नॉट टू बी एडेड टू द स्टूडेंट्स नॉर्मल सैलरी, मतलब जो भी उसका स्टाइपेंड होता है उसमें ये ऐड नहीं किया जाता है, ये अलग से हर साल दिया जाता है। क्लियर है। सुन, अगर मैं स्टाइपेंड की बात करूं तो मैंने अभी आपके सामने बताया कि स्टार्ट के 2 साल 37,000 मिलता है, और नेक्स्ट 3 ईयर जो होता है वो 42,000 के आसपास मिलता है, और एचआर को इंक्लूड करेंगे तो वो टोटल मिला के यहाँ पे 30.5 लाख हो जाता है, और कंटिजेंसी को ऐड कर दिया जाए तो ये 31.5 लाख के आसपास मिल जाता है। कुल मिला के ये कैलकुलेशन थी जो मैंने आपके सामने यहाँ पे बताई। प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसके बारे में पता था या नहीं था। अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या आपको इस एग्जाम के बारे में पता था, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम अपलोड करते हैं। और अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी हमारे साथ करना चाह रहे हैं तो इंडिपेंडेंस डे पे आपको मैथ्स के एप्लीकेशन पे ऑफर मिल जाएगा, जहां पर 7499 में आप हमारा कोर्स ले सकते हैं फॉर दिसंबर 2026। अगर दिसंबर एंड जून का तैयारी करना चाह रहे हैं तो 11499। बाकी सेट एग्जाम के कोर्सेज भी आप मैथ्स के एप्लीकेशन पे देख सकते हैं। आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो इनका कोर्स भी मैथ्स के एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। इसमें हम एआई पढ़ाते हैं, एआई का कोर्स हमारा नया एप्लीकेशन मैथ्स के डिजिटल पे आपको मिल जाएगा। अगर आप गेट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के साथ तैयारी कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड का कोर्स भी हमने लॉन्च कर दिया है, जो कि एकलव्य बैच के नाम से मैथ्स के डिजिटल पे आपको मिल जाएगा। सुन, ये हमारी बुक्स है जो आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे देख सकते हैं। सुन, ये हमारा एप्लीकेशन है जिसे आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप कोर्सेज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। और अगर आप सीएस सैनेट और आईआईटी जेईई से रिलेटेड कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।